नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पा लिया भवसागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूं अंतर की तस्वीर। देवादिदेव इख जराठ वर्तमान ससनक महावीर भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की धर्म स्नेही बब्बात्माओं। कहते हैं कि सब अपना अपना भाग्य लेकर के आते हैं। अब पूर्व में किसने कैसा पुरुषार्थ किया, उसके अनुसार भाग्य बनता है। अगर हमने अपने जीवन में पूर्व में अच्छे बीज बोए हैं तो वह भाग्य बन करके चमकते हैं, और अगर हमने खोटे बीज बोए हैं, पाप के बीज बोए हैं, तो वह दुर्भाग्य के रूप में आपके साथ दुख रूप फल दे। एक परिवार में दोनों सेठ सेठानी और उनके 4 पुत्र थे। उसमें जो बड़ा पुत्र था वह अर्थ पुरुषार्थ करता था। क्यों ना हम पृथक और अपना जीवन अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। धीरे धीरे ये बात बड़े लड़के ने अपनी माँ के कान में डाली और माँ ने अपने स्वामी के कान में डाले थे। उस घर के जो मुखिया सेठ जी थे विचार करने लगे, और विचार करके जब बात बार बार आने लगी तो कहते हैं ठीक है बेटा, तुम्हें अलग होना है तो हो जाना। पहले ऐसा करते हैं सभी लोग मिलकर के एक बार तीर्थ यात्रा कर लेते हैं, बाद का कोई भरोसा नहीं है। सबने स्वीकृति दे दी और यात्रा प्रारंभ हो गई। चारों भाई और बड़े भाई की पत्नी और एक स्थान पर एक बगीचे में का वहाँ पर रुकना हुआ। और पहले दिन बड़े पुत्र को पिताजी ने कुछ राशि दी, 100 रुपये दिए और कहा कि जाओ सभी पूरे परिवार की भोजन की व्यवस्था करना है, सामग्री लेकर के आओ। बड़ा पुत्र गया और विचार करता है 100 रुपये में पर्याप्त सामग्री नहीं आएगी। व्यापारी था, थोड़ा सा इससे व्यापार कर लिया जाए। तो उसने व्यापार किया और व्यापार किया तो 1 का 1.5 उसने कर लिया और सामग्री लेकर के आ गया। अब दूसरा जो पुत्र था वो कुछ करता तो था नहीं, लेकिन एक लत उसको लगी हुई थी जुआ खेलने की।
दूसरे दिन की बात आई तो अब दूसरे पुत्र को कहा कि 100 रुपये ले जा और जाकर के भोजन सामग्री लाना है। तो वह ज्वारी था और रास्ते में खेल हो रहा था और सोचता है 100 से क्या आएगा, यहाँ तो 100 के दूने हो जाएंगे अगर एक दाव लगा दें। तो रास्ते में उसने दाव लगाया और दाव लगाते ही दाव उसके पल्ले में पड़ गया और 100 के 200 हो गए और वह सामग्री अपने बड़े भाई से भी ज्यादा सामग्री लेकर के आ गया। तीसरा दिन फिर यही व्यवस्था थी तो तीसरा पुत्र था और इस सामग्री को लाना है, लेकिन रास्ते में जा रहा था और पत्थर की थोड़ी सी ठोकर लगी तो विचार करता है कि रास्ते में ये पत्थर है और लोग आने वाले हैं, को भी ऐसी ठोकर लग सकती है। तो उसने उस पत्थर को उखाड़ना प्रयास कर दिया और उसमें एक असरफियों से भरा हुआ घड़ा रखा हुआ था और उसको मिल गया। उसने अच्छी सामग्री खरीदी और वापस आकर के सारे परिवार को खिलाया और कुछ राशि भी दी गई। चौथा पुत्र तो था छोटा वाला, वह कौन था? एक व्यापारी था, दूसरा अंधा था, तीसरा ज्वारी था, लेकिन चौथा पुजारी था। उसके लिए भी चौथे दिन पैसे 100 रुपये दिए गए सामग्री खरीदने के लिए और विचार करता है कि ये 100 रुपये हाथ में लगे हुए हैं, क्यों ना इससे पूजन सामग्री अच्छी तरह से खरीदी जाए और भगवान की आराधना जो होगा भगवान भरोसे हो जाएगा। और उसने अच्छी सामग्री खरीदी और भगवान की भक्ति करने में ऐसा तल्लीन हो गया कि भगवान के जो रक्षक देव थे वह विचार करते हैं ये कौन है, कहाँ से आया है। उन्होंने जान लिया कि यह भोजन लेने के लिए यहाँ आया था, लेकिन इसने अपनी राशि कहाँ लगा दी? पूजा की सामग्री में लगा दी और ये पूजा करने वाले में तत्पर है। तो फिर ये भगवान का भक्त बदनाम हो जाएगा। उस देव ने एक गाड़ी में ऐसा भोजन तैयार किया और भर करके उस भोजन को वहाँ पर ले गए, उसी बच्चे का, उस लड़के का रूप बना करके। और उन्होंने भोजन तो किया, लेकिन भोजन इतना था कि सारे गांव को, नगर को भोजन का निमंत्रण दे दिया। सब लोग भोजन करके चले गए, भोजन की कोई कमी नहीं आई और बहुत सारी धन सामग्री भी भेंट कर दी। इधर जब इसकी पूजन आदि हो गई तो अब विचार करता है कि अब पैसे तो कुछ बचे नहीं हैं, अब वापस लौटना ही है। मुँह लटकाए हुए वापस आता है और पूछता है, पिताजी हमसे ऐसी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? तो पिताजी कहते हैं, अभी अभी तो तुम भर भर करके इतनी गाड़ी लेकर के आए थे, भोजन सबने किया और पूरे के पूरे नगर ने यहाँ भोजन आकर के कर लिया है। तब वह कहता है ये सब भगवान की भक्ति पूजा का ही फल है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि प्रभु वो दरवेश हैं जो सबकी खबर रखते हैं। प्रभु वो दरवेश हैं जो सबकी खबर रखते हैं, नजर उठाते नहीं पर झोलियां भर देते हैं। भगवान को नजर उठाने की आवश्यकता नहीं, भगवान के केवल ज्ञान में सारा का सारा विश्व रहता है। आप कहीं से भी आप भगवान की भक्ति आराधना करो, आप चुपके से भी दान दे दो तो भी भगवान को सब पता है, आपको अब लिखाने की जरूरत नहीं होती है। और 3 लोग के नाथ ने देख लिया तो सबने देख लिया, पूरे के पूरे विश्व ने देख लिया।
इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि धर्म के माध्यम से ही हमारा भाग्य चमकता है। यात्रा होने के बाद पिताजी ने बड़े पुत्र को बुलाया और पूछा, क्यों बेटा, तुम्हारा भाग्य कितना है? तो वह कहता है 1.5 गुना है। वो तुम्हारे तुमसे छोटे भाई का दुगना है, और अंधा है उसका चौगुना है, कई गुना है। और छोटे का तो कोई माप ही नहीं है, कितने गुना है। ऐसे ही शास्त्रों में वर्णन आया है कि कोई अगर अपने उत्तम धन रूपी बीज को अगर वह ब्याज पर दे देता है तो वह 10 वर्ष में दुगना हो जाता है। और कोई कुशल व्यापारी है और व्यापार में लगा देता है तो चौगुना कर लेता है। और कोई कुशल किसान है और उसको भूमि में बो देता है तो 25-50, और पहले उस समय 100 गुना निकलता था। लेकिन उससे भी बढ़कर एक वह व्यक्ति होता है जो अपने उत्तम धन रूपी बीज को ये दान के 7 क्षेत्रों में लगा देता है तो कितने गुना कर लेता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं अनंत गुना फल होता है, उसका कोई अंत नहीं आता। ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हैं कि आपने अब भगवंत का जिनालय बना लिया है और एक जिनालय आपको भगवंत का बनाना है। भगवंत तो देखे हैं आप लोगों ने कैसे हैं कि गुरु महाराज के ही सानिध्य में, गुरु के द्वारा ही निर्देशन प्राप्त जो शिल्प कला प्रकट हुई है, ऐसे अपूर्व शिल्पी हमारे आचार्य भगवंत हैं। और उन्होंने ऐसे शांतिनाथ कुंतुनाथ भगवान का खड़े होकर के ही वह छवि प्रकट करवा दी जो पहले नहीं थी और अब आपको मिले हुए। तो भगवान का, भगवंत का भी आप लोगों को लिए जिनालय बनाना है। तो आप लोगों ने अपने लिए भी अपने अपने क्या बना लिए हैं? वो बसंत कहलाते हैं, बसंत निलय कहलाते हैं। वो संत निलय नहीं होते। वो कौन है? बसंत निलय होते हैं। लेकिन आपके लिए अब संत निलय की भी आवश्यकता है। कहते हैं अगर आपने अपने लिए एक मकान बनाया है पूरा का पूरा, तो अपने जीवन में संतों को रहने के लिए एक कमरा जरूर बनाना। और जो जिन्हें ये सप्त क्षेत्र के अंतर्गत ही दान के क्षेत्र में संत निवास आ जाता है, वो कहते हैं जो संतों के लिए कमरा बनाता है उसके लिए फिर अगले भाव में अपने लिए मकान बनाने की आवश्यकता नहीं होती। उसके लिए बने बनाए मिलते हैं। और बने बनाए कैसे मिलते हैं? तो आचार्य भगवंतों ने कहा स्वर्ण और रत्नों के महल उसको मिलते हैं। आप यहाँ किसका बनाओगे? ईंट गारे का बनाओगे, लेकिन उसका फल तो देखो। आचार्य भगवान कहते हैं कि स्वर्ग में जाकर के वहाँ जो महल प्रासाद मिलते हैं वह सोने के और रत्नों के बने हुए होते हैं। उनके आंगन में जो सेविकाएं होती हैं वह रत्नों के चूर्ण को माध्यम से रंगोली वहाँ पर वह डाली जाती है और असंख्यात वर्षों तक सुखपूर्वक निवास किया जाता है। अभी हम लोग संगम नगर में गए थे। वहाँ पर वहाँ के मूल नायक आदि महावीर भगवान थे। उनकी भावना थी महाराज महावीर जयंती आपकी यहीं हो जाए। तो हमने कहा महावीर जयंती तो बहुत दूर है, आज आपके जीवन में आज ही महावीर जयंती होगी, चिंता नहीं करना, तुम्हारी जो भावना है वह पूर्ण होगी। और भगवान महावीर स्वामी का जब मस्तक अभिषेक हुआ तो हमने कहा अब कोई राशि यहाँ बोली से नहीं होगी, जो उत्कृष्ट रूप से स्क्वायर में भूमि दान करेगा
वही भगवान का अभिषेक करेगा। और 1 घंटे के अंदर वहाँ पर बहुत सारा भूमि के लिए भी हो गया और संत निवास के संसदन के लिए भी काम हो गया और उनकी महावीर जयंती भव्यता के साथ मना दी। आप परिवहन वाले हैं, परिवहन का अर्थ भैया ने तो बता दिया, लेकिन हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म को अपने अंदर धारण करके और जीवन के अंत समय तक परिवहन उस धर्म का करता है, अंत तक ले जाता है, वही सही मनुष्य जीवन की सार्थकता करने वाला होता है। ऐसे परिवहन में रह करके आप विदुर, यानी विदुर का अर्थ चतुर भी होता है। विदुर नीति आप लोगों ने पढ़ी है। आप लोग ऐसे ही चतुर बन जाओ और अपने जीवन में ऐसे ही परोपकार के कार्य करते चले जाओ, क्योंकि जो हमने कहा है कि जो समेटा वो सपना है, जो समेटा वो सपना है, पे जो बांटा वो अपना है। जो हमने बांटा है, परोपकार में लगाया है, धर्म के क्षेत्र में लगाया है, वह अपना है और अपने साथ जाने वाला है। बाकी सब धन वैभव आदि सब के सब यहीं के यहीं छूट जाते हैं यानी चक्रवर्ती का वैभव भी सब यहीं छूट जाता है। अगर छोड़ता नहीं तो छूट जाता है और दुर्गति में चला जाता है, और चक्रवर्ती अगर छोड़ देता है तो स्वर्ग और मोक्ष की यात्रा उसकी हो जाती है। ऐसी धर्म की महिमा है। तो आज आप लोग ऐसे ही भाव बना लो कि हमारी तरफ से एक एक कमरा, किसी की तरफ से एक एक हाल हो जाए तो संसदन आपका बहुत जल्दी बन जाएगा। इतनी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की